आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा सिर। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के हाथों में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह उनका दैनिक कार्य था। लेकिन एक दिन भूल से माता पार्वती ने वासुकी नाग को भगवान शिव के हाथों में थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे वासुकी नाग की आंखों से दो आंसू गिरे और एक आंसू से मेघनाथ की सुलोचना और दूसरे आंसू से राजा जनक की पत्नी सुनैना का जन्म हुआ। सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के आंसुओं से हुआ था। अतः नागों के बीच पालन पोषण के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहां उसने एक सुंदर और उज्जवल चेहरे वाले एक पुरुष को देखा और उस पुरुष को देखते ही सुलोचना उस पर मोहित हो गई और उसे अपना पति मान लिया। सुलोचना मेघनाथ के पास पहुंची और विवाह की इच्छा व्यक्त की। सुलोचना भी कम सुंदर नहीं थी, वह अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाथ भी विवाह के लिए तैयार हो गया और मेघनाथ और सुलोचना विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। उन दोनों की विवाह करने की इच्छा जानकर वासुकी नाग को बहुत आश्चर्य हुआ। वे अपनी पुत्री सुलोचना से बहुत प्यार करते थे। मेघनाथ और सुलोचना का विवाह असंभव था, लेकिन उस समय मेघनाथ की विजय का डंका चारों दिशाओं और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाथ के पास अनेक शक्तियां और वरदान थे, इतना कि तीनों लोकों में उसके जैसा कोई नहीं था। उसका मुकाबला कौन कर सकता था, इसलिए विवश होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाथ का विवाह करवा दिया। रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाए और मेघनाथ नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह असफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। जब यह भुजा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहना था कि भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को लेखनी लाकर हाथ में रख दी। उस कटी हुई भुजा ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हाथ दिखाया और वो अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने कराया। सुलोचना ने राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब मेघनाथ का सिर हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की यह बात बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी से हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे सब असत्य मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस प्रकार सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं
कि तीनों लोक में केवल लक्ष्मण ही थे जिनके द्वारा मेघनाद का वध संभव था। वास्तव में मेघनाद के पास नागपाश हथियार था, जिससे वो अदृश्य होकर राम लक्ष्मण सहित अन्य वानर सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर रहा था। मेघनाद निडर होकर वार कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथों लिखी है जो 14 वर्ष से सोया नहीं हो। यह वो बात भली भांति जानता था कि संसार में किसी भी साधारण प्राणी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वास्तव में मेघनाद को शिवजी से ऐसा वरदान मिला था। वही दूसरी ओर श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति इतने कर्तव्य परायण थे कि वो वनवास के दौरान एक दिन भी नहीं सोए। उस समय लक्ष्मण ने इस बात को सामान्य सी बात सोचा होगा। वो नहीं जानते थे कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। आगे चलकर लक्ष्मण की भी ऐसी विशेषता के कारण रावण पुत्र मेघनाद का वध संभव हो सका। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।